संसार में जहाँ भी भगवान शिव की पूजा होती है या जहाँ भी शिव की महिमा की बात होती है वह नंदी का जिक्र होता ही है। हम जब मंदिर जाते हैं तब अक्सर देखते हैं कि शिव की मूर्ति के सामने या उनके मंदिर के बाहर शिव के वाहन नंदी की मूर्ति जरूर होती है। आज कथा कहानी किस्से की इस वीडियो में आइए जानते हैं भगवान शिव के वाहन नंदी से जुड़ी एक कहानी, जिससे हमें पता चलेगा कि नंदी क्यों और कैसे महादेव की सवारी बने और शिव प्रतिमा के सामने ही क्यों वो विराजित होते हैं। यह कथा है शिलाद मुनि की। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में व्यस्त रहने के कारण वो गृहस्थाश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना के लिए इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा, लेकिन इंद्र ने यह वरदान देने से मना कर दिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। इसके बाद भगवान शंकर ने शिलाद मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद खेत में हल चलाते वक्त शिलाद को एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। उसको बड़ा होते देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है। नंदी को जब यह पता चला तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया और जाकर उसने शिव का ध्यान आरंभ किया। जिसके बाद भगवान शिव ने नंदी के तप से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन का वरदान दिया। वत्स नंदी, तुम मृत्यु के भय से मुक्त, अजर अमर और अदुखी हो। भगवान शंकर के इस वरदान के बाद नंदी मृत्यु से भय मुक्त, अजर अमर और अदुखी हो गया। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयसा के साथ नंदी का विवाह हुआ। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ पर उनका निवास होगा वहाँ नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। लेकिन इससे अलग नासिक शहर के प्रसिद्ध पंचवटी स्थल में गोदावरी तट के पास एक ऐसा शिव मंदिर भी है जहाँ नंदी ही नहीं है। जी हाँ, अपनी तरह का यह एक अकेला शिव मंदिर है। पुराणों में कहा गया है कि कपालेश्वर महादेव मंदिर नामक इस जगह पर किसी समय में भगवान शिव जी ने निवास किया था। लेकिन यहाँ नंदी के न होने की कहानी भी बड़ी रोचक है। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। 4 मुख वेदोच्चारण करते थे और 5वां निंदा करता था। उस निंदा वाले मुख को शिव जी ने काट डाला। इस घटना के कारण शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी ब्रह्मांड में हर जगह घूमे, लेकिन उन्हें मुक्ति का उपाय नहीं मिला। एक दिन जब वे सोमेश्वर में बैठे थे तब एक बछड़े द्वारा उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया। कथा में बताया गया है कि यह बछड़ा नंदी था। वह शिव जी के साथ गोदावरी के राम कुंड तक गया और कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान के बाद शिव जी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। अब चूंकि नंदी के कारण ही शिव जी की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई थी, इसलिए उन्होंने नंदी को अपना गुरु माना और अपने सामने बैठने से मना कर दिया। भगवान शिव की तरफ देखते नंदी के नेत्र हमेशा अपने ईश्वर को याद रखने का प्रतीक है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक है। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका ध्यान भगवान खुद रखेंगे। हर हर महादेव।